जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन असंख्य कारण कृपा करके लेके आते हैं। उनके चिरनी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपाएं बरसाते हैं, बरसाते ही जाते हैं, कृपाएं कृपाएं। बहुत धन्यवाद और सब उनका, टोटली उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज हम आज हमारे नवंबर 13 है और आज का दिन बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही पावन रहा। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ऐसे दिन देते हैं और अपने संग रखते हैं। बहुत सुखद इतने सत्संग मिलते हैं। सबसे प्यारी बात यह है, सत्संग मिलते हैं बहुत सुंदर। हमारे जप यज्ञ की पूर्णा होती है इस समय और मेरे गुरुजनों का और मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे ऐसे मौके देते हैं हमें कि हम उनके श्री चरणों में बैठकर नाम जप कर सकें और विशेषकर अब जप योग से नाम जप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाव चाव से सारे करते हैं, बहुत सुंदर। और अब तो जो समर्पण करते हैं इतना समय पर करते हैं, बहुत बहुत ही आनंदमय। ऐसा कुछ नहीं है कि देर से आ रहा है, 10 बजे बोला तो 10 बजे, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का और बहुत बहुत धन्यवाद साधकों का जिन्होंने इतने प्रेम से, भावचाव से इसमें भाग लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद उन साधकों का जिन्होंने इतने भावचाव से अपना 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 नाम जाप की गिनती की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का और उनका भी धन्यवाद। कई साधक लोग अपने ग्रुप्स में बताते हैं और वहाँ से फिर गिनती लाते हैं और अर्पण करते हैं। बहुत बहुत बस यही भाव आ रहा है कि सभी साधकों के श्री चरणों में बारंबार नमन। इतनी सुंदर, इतना सुंदर सब कुछ करते हैं। हमारा ये 1.25 करोड़ का संकल्प था आतंक के लिए, आतंक दूर हो। और एक बच्ची ने ये उसकी प्रार्थना आई थी कि आंटी कृपा हम ये जप करें आतंक। सो ये आतंक हमने भीतर, अपने अंदर, अपने परिवारों में, अपनी गली मोहल्ले में और फिर अपने राज्य में और अपने देश में, फिर विश्व, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए प्रार्थना की थी। और बहुत बहुत ही सुंदर रहा। सब 1.25 करोड़ का संकल्प था। गुरुजनों ने सबसे भावचाव से बहुत करवाया और आज जो गिनती श्री चरणों में अर्पण की जा रही है वो है 6 करोड़ 6,64,31,395। 6,64,31,395 राम नाम जाप की आहुति और परमेश्वर करवाने वाले और उन्हीं के श्री चरणों में हम इन गिनतियों की चर्चाएं कभी ना करें। कितना जाप हमारे गुरुजनों ने कैसी कैसी कृपा बरसी और कैसा कैसा जाप करवाया, कभी इसकी चर्चा न करें, कभी याद भी ना आए। बस भूख बनी रहे कि हम और करते जाएं, बस भूख बनी रहे। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सबको बहुत बहुत बधाई। इतनी प्यारी हमारी नाम जप का, जप यज्ञ की पूर्णाहुति हम प्रभु का, गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे। और साथ ही नवंबर
29 तक हम श्री अमृतवाणी जी का जप यज्ञ रखेंगे। श्री अमृतवाणी जी का जप यज्ञ, और जितनी भी हम श्री अमृतवाणी जी कर सके अपने लिए, दूसरों के लिए, जितनी भी वो हम अर्पण करते जाएंगे। हम खुला रखेंगे, पर जितनी भी कर सकें हमारे पास आज से लेके 29 नवंबर तक लगभग 15 दिन है। सो ये हम विशेष श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ रखेंगे। जो साधक जितनी अमृतवाणी कर सके ज़रूर अर्पण करें। ये पहली बार हम इस तरह से कर रहे हैं यज्ञ, और हम आज से लेकर 29 तक हर रोज़ साय समय श्री अमृतवाणी जी का पाठ भी करेंगे। गीता जी के पहले श्री अमृतवाणी जी का पाठ भी होगा। वह भी इसमें सम्मिलित होगा और उसकी सपोर्ट के लिए। सो आज से लेके आपकी नवंबर 14 हो गई है, और हमारी अभी 13 ही है। सो हम करेंगे श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ आज से लेके नवंबर 29 तक। नवंबर 29 है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का तिलक दिवस, तब तक करेंगे। और आप सबका स्नेह, आप सबका मंगल आशीष सब लेते हुए यही विनती है कि प्रभु, ये आपने बहुत अनूठा सा श्री अमृतवाणी जी का पाठ करवाने जा रहे हैं, यज्ञ करवाने जा रहे हैं। आप अनंतों के कार्य निर्विघ्न संपन्न करवाइए। जो लोग पहली बार नए कार्य कर रहे हैं, नई चीज़ों में अपना हाथ डाल रहे हैं, कार्य तो चाहे साधना पहली बार कर रहे हैं, चाहे साधना में अनुष्ठान ले रहे हैं अपनी उन्नति के लिए, अलौकिक उन्नति के लिए, चाहे लौकिक उन्नति के लिए, उन सब पर अनंत कृपा बरसे, निर्विघ्न उनके सब कार्य संपन्न हो। सो हम ये अमृतवाणी जी का यज्ञ करेंगे आरंभ आज से लेकर नवंबर 29 तक। सो आइए हम अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें। इतना बरसाते हैं, बहुत बरसाते हैं। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय राम, दिया दिवासु दीपता, परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सो निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम,
एक बार फिर से मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में इस बार का जप यज्ञ 6,64,31,395। जय जय राम। सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में, श्री श्री चरणों में। प्यारे राम महाराज बड़े बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये हुआ, इसकी पूर्णाहुति हुई और हमारा आज से श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ आरंभ होगा। जितना करते हैं रोज उससे अधिक कीजिएगा, जितना भी करते हैं उससे अधिक कीजिएगा, निष्काम भाव से कीजिएगा और वही अर्पण कीजिएगा। अगर 1 करते हैं तो 2 कीजिए, 2 करते हैं तो 3 कीजिए, 3 करते हैं तो 5 कीजिए और अगर 5 करते हैं तो 7 बार कीजिएगा। बहुत 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 ही आनंदमय रहने वाला है ये। और नवंबर 29 तक हम ये श्री अमृतवाणी जी का जप यज्ञ करेंगे। मुझे अगले जप यज्ञ की विनती आ गई है और अगला जप यज्ञ हम अमृतवाणी जी के यज्ञ के तुरंत पश्चात करेंगे। नवंबर 29 पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की तिलक दिवस से लेकर दिसंबर 9 पूज्य श्री महाराज श्री के तिलक दिवस तक करेंगे। और बहुत दोनों का तिलक दिवस है, सो तब करेंगे। बट अभी हम श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ आरंभ करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत सुंदर, आज बहुत प्यारा रहा। महाराज मुझे एक और सत्संग में लेके गए जो कि बेबी है, अभी उसका दूसरी बार ही ऑनलाइन शुरू हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से ट्रांजिशन हुआ। पर हाँ, महाराज लेके ही इसलिए गए कि भाई लेके आओ, सब करो, सबको अब अच्छे से उच्चारण करने शुरू करने हैं और साधक साधिकाओं को सेवा मिलेगी इसमें, इन चीज़ों में जब ये पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी बहुत प्यारा रहा था और बहुत सुंदर महाराज का बहुत प्यारा आशीर्वाद उसमें मिला। महाराज आजकल महाराज हूँ और यही करवा रहे हैं कि अध्ययन से कुछ नहीं होने वाला, मात्र अध्ययन से कुछ नहीं होने वाला। आज के प्रवचन में भी यही था। और तो गीता जी की बात चल रही थी और महाराज ने कहा जब तक हम जो पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन में नहीं अपना रहे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये सुनकर हम सब बड़े आनंदित और कृतज्ञ महसूस करते हैं, क्योंकि महाराज हम सब से रामोपासना में विशेष कर ये चीज़ करवा रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं, चाहे एक पंक्ति बस पढ़ते हैं, उसको जीवन में उतारने का भरसक मेहनत कर रहे हैं महाराज। ये उसमें उस प्रवचन में ये था, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था महात्मा गांधी जी का। विनोबा भावे जी गीता जी की क्लासेस लेते थे। महात्मा गांधी जी ने सोचा, वो अपने गीता जी को माँ मानते और तो उनको हुआ कि मैं जानूं इनके बारे में। तो उस समय स्थित प्रज्ञ के लक्षण चल रहे थे और फिर महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जी से कहा कि मैं नित्य आया करूंगा। अब पहला पाठ ये था कि सब कामनाओं से निवृत्त हो जाओ और महात्मा गांधी जी 10 दिन तक गायब रहे। तो जब 10 दिन के बाद आए तो विनोबा भावे जी ने कहा कि भाई आप तो कह के गए थे आप हर रोज आया करेंगे, आप तो 10 दिन बाद आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी कहते ये तो बहुत डिफिकल्ट था, हर कामना से निवृत्त हो जाओ, ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो मुझे 1 दिन में भी नहीं हुआ, मैं निवृत्त नहीं हुआ 1-2 दिन में भी नहीं हुआ। अब जाके थोड़ा सा हुआ था तो तब मैं आया कि जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक नहीं कुछ होने वाला।
फिर महाराज कहते कि इवन दो प्रभु ने लिखा है गीता जी में कि जो गीता जी का पाठ और अध्ययन करेगा वो मुझे प्राप्त होगा, पर महाराज ने मुस्कुराकर कहा कि प्रभु ने यहाँ संकेत नहीं दिया कब। प्रभु ने कहा है वो मुझे प्राप्त होगा, पर कब? महाराज कहते कब? ये कुछ नहीं बोला, बोला जो इसका पाठ करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। सो महाराज कहते इसलिए हमें निश्चित नहीं है, हाँ किसी जन्म में जाके अध्ययन करके हो जाएंगे, बट नो, दिस इज नॉट हाउ वी आर डूइंग इट। और हम उसे जब तक अपनाएंगे नहीं, अपने जीवन में लाएंगे नहीं, अपने व्यवहार में लाएंगे नहीं, तब तक प्रभु प्राप्ति नहीं संभव। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना रूपांतरण लेके आना और जीवन में बसाना। गुरुजनों की शिक्षाएं बहुत सुंदर था। फिर उसमें और भी था, उसमें महाराज ने कहा कि एक राजा था और उसको बहुत प्रसिद्धि थी, बहुत मान सम्मान आदर, बहुत नाम, और उसका राज्य भी बहुत फल फूल रहा था, खूब सुकृत कर्म भी करता, सब कुछ था, बहुत प्रसिद्धि थी। सो एक बार उसे सपना आया और सपने में एक हंस और हंसनी बात कर रहे थे, और हंसनी कहती कि देखो राजा की कितनी प्रसिद्धि है कि वह अपने सुकृत कर्मों से उसकी प्रसिद्धि है। हंस कहता नहीं, राजा की अपने कर्मों से या अपने किसी भी कर्म से ऐसी जो उसकी प्रसिद्धि है वो उसके कारण नहीं है। तो हंसनी कहती फिर किस लिए है? तो वो हंस बोला कि राजा के राज्य में एक विरक्त है, एक त्यागी है, ये उसकी त्याग और तपस्या के कारण इस राज्य में राजा का नाम है और प्रसिद्धि है। सो बहुत बहुत ही प्यारा था ये, डेफिनेटली। और हम सब जानते हैं जप यज्ञ हुए, रामोपासना हुई, बच्चों के कार्य हुए, ये सब केवल एक हमारे गुरुजनों के कारण ही संभव है। उन्हीं की कमाई वो हमें दे रहे हैं, जिसके कारण रूपांतरण आ रहा है और ऑफ कोर्स चेंजेस आ रहे हैं। पर जिस दिन हमने ये सारा अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से फिर पतन आरंभ हो जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि हम दूसरे की कमाई को अपना बोल रहे हैं। हमारी तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम तो जो जॉब भी कर पाते हैं वो भी स्वामी जी की कृपा के कारण ही कर पाते हैं, वरना तो हम बिल्कुल शुष्क हो जाएं। ये तो उनकी दया है कि उन्होंने अपने साथ हमारी तार जोड़ दी है। हमारे तो कर्म भी ऐसे नहीं, हमारी तो सोच भी ऐसी नहीं, राइट? सो ये हमारे गुरुजनों की तपस्या और गुरुजनों के त्याग है, जिसके कारण हम अपने अंदर रूपांतरण, आनंद या इस तरह की चीजें देख पा रहे हैं, है ना? कितना वी आर सो रिच। स्वामी जी के कारण उन्होंने हमें कैसा बना दिया है, कितना कृपाओं से घेरे रखते हैं, और बस कितना बड़ी दया है। सुंदरकांड जी का पाठ जिन्होंने आनंद लिया, कई बोल रहे थे, हमने भी साथ साथ किया सुंदरकांड जी का पाठ। बहुत बहुत बधाई। और इतना सुंदर ट्रांजिशन, इतनी सुंदर ड्यूटीज का बहुत ही प्यारे ढंग से हुआ। और कई नए साधक भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बहुत प्यारा रहा। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी कृपा बरसाते हैं। और सबसे प्यारी बात है कि इतने भाव चाव से इतनी सुंदर तरह से करते हैं, हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं। सबने अपनी अपनी ड्यूटी अपने आप ही ले ली, और बहुत ही सुंदर रहा। एक बहुत विशेष बात थी इसमें, हमेशा होती है कुछ ना कुछ ऐसे जिनके मन में चल रहा होता है ना कि हमें काश, मतलब जिनके मन में बहुत तीव्र इच्छा होती है सुंदरकांड जी की, पर भर गया होता है, बारी नहीं आती।
सो एक साधिका जी ने कहा, वो उन्होंने पिछली बार भी ट्राई किया पर वो हो नहीं पाया था उनसे साइन इन, पर इस बार सीखे वो और हो गया साइन इन। नहीं, इस बार भी नहीं हुआ साइन इन, किंतु उनका रह गया था, भर गया था जल्दी। तो उनको सहायक की ड्यूटी मिली। सहायक जो थे वे सुंदरकांड जी का चेंज कर रहे थे, पेज चेंज कर रहे थे, ये ड्यूटी मिली थी। तो उन्होंने सीखी, उन्हें आता नहीं था पर उन्होंने सीखी, बड़ी कृपा कि जंप इन कर गए। और तो उन्होंने, वे हंस रहे थे, कहते देखिए महाराज ने मुझे सहायक तक पहुंचा दिया है, अब देखना मेरी रामायण जी पढ़ने की भी बारी आ जाएगी एक दिन, ऐसे बोले वो। अब बाकी नहीं। तो अब क्या हुआ कि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो एक साधिका जी ने कहा, अनुपमा मैंने ना एक स्लॉट ही भरना था ताकि सबकी बारी आ जाती। तो वो बोले कि मैंने ना 2 स्लॉट भर दिए हैं, मैं एक और ले लूं? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एंजॉय करें और करें। जबकि थोड़ा था, 10 मिनट तो फटक फटक हो रहे थे, खत्म और तो उन्होंने कहा ओ अच्छा ठीक है, वो मान गए। पर क्या हुआ कि जो लिस्ट थी उसमें उनका चेंज नहीं आया, तो हम ध्यान भी नहीं दिया कि वापस जाके चेंज करें, तो वो ऐसी रही। अब क्या हुआ, जब सुंदरकांड जी हो गए स्टार्ट, उन बेचारों का इंटरनेट ही नहीं चला और उसके कारण वे आ नहीं पाए। अब हमें तो पता नहीं था उस समय, जब ड्यूटी ना बारी आ रही थी तो देख रहे थे, उनको बुला रहे थे, तो उन्होंने मैसेज किया मेरा चल नहीं पा रहा, मैं एंटर नहीं कर पा रही। और बाद में वे कहते मैंने चीटिंग की थी इसलिए। मैंने कहा नहीं, सबके अपने अपने टेस्ट हो रहे होते हैं और उन्होंने चीटिंग नहीं, उन्होंने स्वीकारा था जैसी सिचुएशन ने, बड़े अच्छे से माना था, बस यही था। और वो तो परमेश्वर के हाथ में है कि आगे वो क्या दे, पर पास तो हो गए। सो अब क्या हुआ कि वो अब जगह खाली थी, तो उस समय हमें पता नहीं लगा, पहली बार में हमें पता नहीं लगा कि वो नहीं है। तो हमने आरंभ की, एक साधिका जी ने भी की, उनका गला हो रहा था तो मैं जंप इन कर गई। फिर वो सहायक जी थे, वही साधिका जी थी जिनकी सहायक की ड्यूटी थी उस समय, और जिन्होंने कहा था कि मेरी भी बारी आएगी, मेरे को सहायक तक पहुंचा दिया। तो फिर थोड़ा सा पढ़कर फिर उनको एंटर करवाया कि चलिए आप कीजिए। इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखिए ये पहले ही बोल के गए थे कि नहीं मेरी भी अब बारी आएगी, यहाँ तक पहुंचाया है तो मेरी भी बारी आएगी। तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है ना जो उनके अंदर था, वो देखिए कैसे महाराज ने पूरा किया। और उसके बाद भी एक और बार भरा हुआ था, 2 बार भरा हुआ था, वहां पर भी एक साधिका जी, वो भी सहायक ही थे और उनका नाम नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो मुझे लगा कि खत्म होने वाली है, मैंने कहा ये तो खत्म हो रही है। और तो एक और साधिका जी थे जो कि ओ बाप रे, बड़ा ही उनको भाव चाव कि मेरी लगा देना, उनको अभी आया नहीं है साइन इन करना, तो उन्हें बोला है अगली बार ड्यूटी चाहिए होगी तो ये साइन इन अपने आप करो सीखो कैसे करते हैं। तो मुझे था कि उनको इतना भावचाव है, जिस तरह स्पीड से चल रही है सुंदरकांड जी, उनको तो एक पेज ही मिलेगा बस। तो मैं लगी उनको मैसेज करने, आइए आ जाओ कर लो, नहीं ना, सुन ही नहीं रहे, वो अपनी मस्ती में अपना पाठ करते जा रहे। तो फिर मैंने फोन भी खड़काया, फोन पकड़ा तो मैंने कब आ जाइए अब, पर तब तक एक ही पेज था रह गया, और वो जो एक और सहायक जी थे उनकी बारी आ गई। सो बहुत ही प्यारा रहा, और उनका रहा, और उनकी जो साधिका जी के लिए मेहनत इतनी कर रही थी मैं कि भी आ जाते, उन्होंने पढ़ा, एक पेज मिला पर उन बड़े भाव चाव से उन्होंने पढ़ा। बहुत ही सुंदर भाव, बड़े सुंदर हैं जिस तरह से साधक गण करते हैं, बहुत ही सुंदर भावों से और बड़ी आदर सम्मान से
सब ने जो लोग मीटिंग में थे, हम मीटिंग करते हैं कि एग्जैक्टली पता चले कैसे करना है, तो उन्होंने बड़े सुचारू रूप से अपना स्टॉप किया, अगले की बारी आई, बहुत सुंदर ढंग से ही, बहुत ही प्यारा किया। बहुत आई एम सो ग्रेटफुल ऐसी कंपनी के लिए। पर कई बार कई ओवर कर गए, आई थिंक वही लोग ओवर कर गए जो लोग कई मीटिंग में थे या नहीं थे या बढ़ते ही जा रहे थे। तो वहां पर मुझे क्षमा मांगनी पड़ी कि भी आप लोगों का समय कुछ इस तरह से हो गया। बट बहुत ही सुंदर रहा, ये बहुत सुंदर संगति महाराज ने दी है और बहुत कीमती है और बहुत सुंदर है। मैं महाराज का, गुरुजनों का बारंबार धन्यवाद करती हूँ ऐसी संगति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कितना बोलती जाती हूँ ना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। 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 गौरवर्ण दृढ़ बाहु विशाला, गौरवर्ण दृढ़ बाहु विशाला। नैन मोहन पगड़ी उर्माला, नैन मोहन पगड़ी उर्माला। करुणावश नित हुए दयाला, करुणावश नित हुए दयाला। दी संपत सुख नाना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। कमल नयन मुख बैन रसीले, कमल नयन मुख बैन रसीले। राज ऋषि मुनि सहज सजीले, राज ऋषि मुनि सहज सजीले। वेश जोगिया वस्त्र पीले, वेश जोगिया वस्त्र पीले। शुभ केसरिया बाना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। रमते राम निराले जोगी, रमते राम निराले जोगी। सिद्ध ज्ञान मत वाले योगी, सिद्ध ज्ञान मत वाले योगी। हम तो जग माया के रोगी, हम तो जग माया के रोगी। उंगली पकड़ चलाना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। राम रसिक साधु अलबेले, राम रसिक साधु अलबेले। लाखों में तुम एक अकेले, लाखों में तुम एक अकेले। हम तो गोद पले और खेले, हम तो गोद पले और खेले। नित नित पथ सुलझाना। ओ बाबा मस्ताना, हमको दर्श दिखाना। 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 ओ बाबा मस्ताना,
आइए लें कथा प्रकाश। हरि भजन छठा प्रसंग। पेज है 455 455। भक्तों के कीर्तन से, उपासकों के भजन से, प्रेमियों के पद पाठ से तथा कर्म योगियों के संलाप से कोई कितना ही कुतर्की हो, कैसा भी कठोर हृदय हो तथा चाहे बहुत ही वादी विवादी हो, वह अवश्य भक्ति प्रेम से प्रभावित हो जाया करता है। एक नदी के किनारे आश्रम बनाकर एक आदमी ब्राह्मण पत्नी सहित निवास करता था। वह चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। दूर दूर देश से आकर विद्वान लोग उससे शास्त्रों का गूढ़तम रहस्य जाना करते थे। प्रांत प्रांत में उसका पांडित्य प्रख्यात था। वह निरस्पृही, वीतराग, प्रेमी और बड़ा दयालु था। उसके आश्रम में जो कुछ भी फल फूल, कंदमूल तथा अन्न आदि हो जाते थे, वह उन्हीं पर अपना निर्वाह करता था। उसने दूध देने वाली कई एक गौएं पाल रखी थी। उसके पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी भी आया करते थे। वह उनको ज्ञानी और हरि भक्त दोनों बनाता था। उस विद्वान को हरि कीर्तन में बहुत प्रेम था। सायं प्रातः वे पति पत्नी दोनों उपासना के पश्चात जब सितार की तारों से अपना सुर मिलाकर हरि गीत गाया करते, तो सुनने वाले गदगद हो जाया करते थे। उनके प्रेम पूर्ण पदों का आलाप श्रोताओं के मनों को प्रेम में निमग्न कर देता था। चतुर्मास के दिनों में 2 सन्यासी उस ब्राह्मण के आश्रम में आकर टिक गए। वे सन्यासी भी प्रस्थानत्रय के पूरे पंडित और सब दर्शन ग्रंथों के ज्ञाता थे। वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रेम पूर्वक अन्न आदि से उनकी सेवा शुश्रूषा किया करता था। एक दिन उन सन्यासियों ने उस ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित हरि गीत गाते देखकर बड़ा आश्चर्य मनाया कि ऐसा धुरंधर विद्वान साधारण मनुष्यों की भांति गाता बजाता है और इसे ईश्वर पूजन तथा मन के समाधान का साधन बताता है। समझाने की इच्छा से वे सन्यासी एक दिन उसकी पूजा में जा पहुंचे। उस समय वह सुर ताल सहित भावपूर्ण हरि गीत गा रहा था और भी अनेक पंडित उस पूजा अर्चन में सम्मिलित थे। वह साथियों सहित सुर गीत रस में ऐसा तन्मय हो रहा था कि देखने वालों को यही प्रतीत होता था कि इस समय संगीत सुधा का स्रोत बन रहा है। इसकी नस नस सुरीली सितार हो गई है। यह राग रागिनी का पूर्ण अवतार है और इसका रोम रोम सुर ताल के संग महामनोहर नृत्य कर रहा है। उस निराली रास में वे सन्यासी भी चुटकियां बजाकर जय राम उच्चारण करते हुए नाचने लग गए। वे राग रस में अहम त्वम का सारा भेद भूल बैठे। देश काल का उनको कुछ भी पता ना रहा। भक्ति भाव भरे गीतों में उनकी वृत्ति एकाकार हो गई। राम अनुराग के सुराग ने उनके राग मोह की ममता माया सभी मिटा दी। राम रस के सुस्वाद ने उनमें वह मधुरता भरी कि वे समता सागर में लीनता लाभ करने लग गए। हरि गीत का गाना समाप्त भी हो गया, परंतु उन मुनियों के कानों में जय राम की सुमधुर ध्वनि चिरकाल तक गूंजती रही। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि भक्ति भाव के जब भादों झड़ी लगती है तो समाधि के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। इस सुगम मार्ग के बिना ध्यान धारणा की चक्की में निरा पिस पिस और पच पच कर मरना ही है।
भक्ति प्रेमहीन वेदांतवाद कोरा कल्पना का कल्पतरु है, ना तो उसमें कुछ रस ही है ना सार। भगवान के अनुराग से रहित त्याग वैराग्य केवल बौद्धवाद और कर्मण्यवाद और निराशावाद है, जो व्यर्थ में ही प्राण पीड़न तथा काया क्लेश रूप है। सत्य पद की प्राप्ति का सुपथ तो परम पुरुष का परम प्रेम ही है। यह सनातन सन्मार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आया कि पेरेंट्स ने और बेटे ने, फादर ने और बेटे ने मिलकर कंट्रीब्यूट करके घर बनाया, तो अब क्या हुआ? अब पेरेंट्स ने, फादर ने क्या किया कि वह घर पर जब पेपर्स बन रहे थे या कुछ चेंजेस हो रहे थे, तो वहां पर केवल अपना नाम लिखवा दिया, बेटे का नहीं लिखवाया, जबकि बेटे की पूरी कंट्रीब्यूशन रही। तो फादर ने इस तरह किया क्योंकि उन्हें इनसिक्योरिटी रही कि बेटा बदल सकता है। न केवल ये किया बल्कि उसको काइंड ऑफ धमकी भी दी कि मैं ये चेंज भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब है जो तेरी सारी कमाई है वो मैं किसी और को भी दे सकता हूँ, ये फादर कह रहे हैं। और अब पहले फादर कहीं और, मदर फादर कहीं और रहते थे, अब बेटे के साथ ही रहने आए हैं। देखिए जरा हम अपने ही पाँव पे कैसी कुल्हाड़ी मारते हैं। किसी को धमका के नहीं कभी जीता जाता, किसी को बेड़ियों में डाल के कभी जीता नहीं जाता, देकर प्यार से जीता जाता है ना। कैसे संसारी सोच है कि धमका कर, टाइट स्ट्रिंग्स कर। अब क्या हो रहा है, 5 जन हो गए घर में, पेरेंट्स बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बेटा सिंगल अर्निंग है, अब उसे पिंच हो रहा है। पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूशन भी क्या की, अच्छे हैं, वेल ऑफ हैं, ऐसे नहीं कि बहुत गरीब, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे हैं, अच्छी फैमिली है। और क्या कर रहे हैं, कहते हम फ्रूट ले आया करेंगे, पेरेंट्स कहते हैं। अब फ्रूट तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। कंट्रीब्यूशन होता है अगर, तो होता है कि अच्छा मैं बिजली का बिल दे दिया करूंगा, या पानी का बिल मैं कर दिया करूंगा, या राशन मैं कर दिया करूंगा, बट ये सब भी नहीं कर रहे। उसके बावजूद टॉन्टबाजी शुरू कर दी बेटे के साथ। मतलब क्या कहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बेटे को अब गुस्से पे गुस्सा आता जा रहा है अपने पेरेंट्स के इस तरह के व्यवहार पर, कलह उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा भला शांति सब कुछ था, बट अपनी ही इनसिक्योरिटीज के कारण घर में और पैसे, इस तरह के अन्याय कह सकते हैं, टोटल अन्याय के कारण कलह उत्पन्न कर दी पेरेंट्स ने। देखा जाए तो ये प्रारब्ध हैं। अगर गुरुजनों का और अध्यात्म को देखें तो ये सब प्रारब्ध हैं। इस तरह का अपने ही जब छल करें तो ये प्रारब्ध है, टोटल प्रारब्ध। प्रारब्धों से पर अन्याय है, अन्याय तो है ही, राइट, जिस तरह वे बिहेव कर रहे हैं। पर क्योंकि अब बेटा गुस्सा है और बेटा संसारी है, पेरेंट्स भी संसारी है,
तो जो भी अब बात होती है वो चिढ़ के और इस तरह से हो रही है, तनाव बना हुआ है। एक साधिका जी हैं, जो बहू हैं वे ही केवल साधिका जी हैं। तो वो कह रही थी कि कैसे स्ट्रेंज चीजें हो गई कि फादर ने ही बच्चे के इस तरह से करा और कैसे टाइट स्ट्रिंग्स कर रहे हैं, ऊपर से टॉन्ट मार रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिसका जो चयन, राइट, वो भुगतेगा। सिंपल बात है, जिसका जो चयन वो भुगतेगा। बट एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ बहू, वे अपने ऑफ कोर्स जाप बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ आ गया है, लोभ आ गया है। देखिए, जब लोभ आ जाता है ना, आ जाता है जीवन में, अंधे हो जाते हैं, वहां कुछ नहीं होने वाला होता, कोई समझाया नहीं जा सकता, लोभ जहां आ जाता है। तो इसलिए जाप का इंक्रीज करना फर्स्ट थिंग, जो साधिका है एक, और उसके बाद अपने पति को बड़े प्यार से प्रोत्साहित करते रहना सत्कर्म के लिए, कि वे अपना चयन ठीक रखे, वे अपने चयन ना खराब करें। क्योंकि ये परिस्थिति जो आई है, बैठे बिठाई आ गई, बुद्धि फिर गई और आ गई। इसका मतलब प्रारब्ध है कि पिताई ही फिर गए, है ना, उनकी बुद्धि फिर गई। तो इसलिए अपने कर्म, अपने सत्कर्म ना छोड़ें, नहीं तो फिर ऋण चुकता नहीं होगा। ये ऋण है, चाहे क्या भी, कैसी भी सिचुएशन लेके आया है। जो परिस्थितियां हैं वो कोई भी डिफरेंट डिफरेंट रूप धर के आती हैं, और अगर कोई समझदार व्यक्ति है, वो उनका अगर दच्चित होके सामना करे, राइट, अपने बिल्कुल धैर्य के साथ सामना करे, तो परिस्थितियां हट जाती हैं। इसलिए यहाँ पर अपने पेरेंट्स नहीं दे रहे कुछ, और सब दबोचना ही है, पता नहीं किस लिए, तो करने दीजिए उन्हें। और पर हम जो हैं, अपना जितना सादा जीवन है वो व्यतीत करते जाएं, और देते जाएं, उन्हें देते जाएं, क्योंकि ऋण चुकता हो रहा है, ये ऋणों की बात आ गई है। पर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड तो नहीं सुनेंगे, डेफिनेटली, राइट। हम साधक होके भी नहीं सुनते इस तरह की बातें, तो वो तो साधक भी नहीं है, संसारी है, कहाँ सुनेंगे। सो इसलिए इंक्रीज इन जॉब विल हेल्प। और देखिए, आज से हमारा श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ भी आरंभ हुआ है, ऐसी वाइब्रेशंस विल ऑल्सो हेल्प। सो अपना अमृतवाणी जी भी बढ़ा दीजिए, यूं ही बढ़ाइए, उस पर कामना मत रखिए, यूं ही बढ़ाइए, और जॉब भी बढ़ा दीजिए। हमारे बस में तो यही है बस, राइट। जो परिस्थितियां आई है वहां झुक जाते हैं। तूफान आ गया ना, लोभ का तूफान आ गया, अहम का तूफान आ जाता है, अपेक्षाओं का, दूसरों की अपेक्षाओं का तूफान आ जाता है, झुक जाते तूफानों में, अटक के सीधा खड़े नहीं रहते, रौंदे जाएंगे, झुक जाते हैं। जो लेट गया, दंडवत हो गया तूफान में, वो बच जाएगा। जितना झुक गया तूफान में, जितना दंडवत प्रणाम हो गया तूफान में, बच जाएगा। बट जो जितना अक्कड़वा खड़े रहेगा, वो तो फिर कटेगा ही कटेगा, राइट। तूफान आया हुआ है, इससे झुक जाते हैं, और अपना नाम जाप करते हैं, उससे बहुत सुंदर एनर्जी मिलती है, बहुत सुंदर। फिर एक प्रश्न आया कि हम बहनें हैं और भाई, मेरा बेसिक रिलेशन सबसे ठीक था, साधिका जी कहते, पर क्या हुआ कि मैं बहन से बातें कर रही थी, और हमने भाभी की निंदा करनी आरंभ कर दी। अब वो बातचीत क्या हुई ऐसी कि जो मेरी बहन थी, उसने वो रिकॉर्ड कर ली। ना जाने बहन में क्या, कौन से भाव जागे,
और उसने रिकॉर्ड कर ली, मेरी सिस्टर ने, और सारे परिवार को फॉरवर्ड कर दी। कहते अब सारा परिवार, क्योंकि निंदा चुगली जब हम बैठ के करते हैं तो यही हालत होती है, फिर ना जाने कुछ भी कुछ बोलते रहेंगे। कहते भाभी जो जिनके साथ मेरे रिलेशंस अच्छे थे सब गड़बड़ हो गई, सब की नजरों में मैं बिल्कुल गिर गई। अब मैं कैसे इम्प्रूव करूं सिचुएशन। अपनी गलती स्वीकार कर, सबको, सारे परिवार को क्षमा मांगिएगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसे नकारते रहेंगे, उसे ऐसा करते रहेंगे तो ठीक नहीं है। मान लीजिए अपनी गलती और स्वीकार लीजिए और झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए और अपने गुरुजनों के आगे प्रण कीजिए कि मैं आज के बाद से तीसरे की बात कभी नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कभी भी, मेरा असूल होगा वार्तालाप में, अपने जीवन का असूल होगा अंत समय तक कि मैं कभी भी किसी से बात करूंगी तो तीसरे की बात नहीं करूंगी, वहीं स्टॉप, स्वयं से स्टॉप करवाऊंगी। ये बहुत बड़ा त्याग होगा, बहुत बड़ी तपस्या होगी कि मैं प्रण लेती हूं कि मैं आज से तीसरे इंसान की चर्चा नहीं करूंगी। इसलिए ये किसी के साथ भी हो सकता है, पीछे से कोई रिकॉर्ड कर सकता है, ध्यान से। पर बहुत सुंदर ये एक, अगर हमें पता, अगर हम अवेयर हो जाएं कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और तो ये चीज आए कि हो सकता है पीछे रिकॉर्ड भी कर रहा हो, हमें कोई पता तो नहीं है। जिस बहन ने ऐसा करा, राइट, हमें नहीं पता होती अगले की इंटेंशंस क्या है, हमें नहीं पता होती। हमें ये भी नहीं पता होता किसी के वहां ऑटोमेटिक रिकॉर्डर है, हमें ये भी नहीं पता होता। इसलिए हम अपना वैसे ही अगर हम असूली बना लें कि हमने किसी तीसरे की बात ही नहीं करनी है, कितनी कृपा बरसेगी। इसलिए ये तो बहुत ही जबरदस्त, साधना भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। इसलिए प्रण लीजिए कि मैं आगे से कभी किसी की बात नहीं करूंगी और अपने समस्त परिवार के आगे क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए कि मुझसे गलती हो गई, सो सॉरी। हृदय तो टूटेंगे, हर्ट तो हुई होगी, बट यस कृपा मांगिएगा, क्षमा मांगिएगा, परमेश्वर जरूर कृपा करते हैं। जो ऐसा, ये शूरवीर का काम है कि जब आपकी गलती इस तरह से नग्न रूप में सामने आई है तो आप झुककर क्षमा मांगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, है ना। रियल चीज है, बी रियल, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही प्यारा रहेगा, बहुत प्यारा। या समय तो हो गया है, आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। बहुत ही सुंदर हमारा प्रसाद रूपी टॉपिक चल रहा है, आत्म जागृति। पेज है 458। बहुत चिर की बात है, लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ। एक साधु ने शेर को सिधाया, उसे वे अपने साथ ले जाता, रेल के कंपार्टमेंट रिजर्व कराता, तभी उसे साथ ले जाने की अनुमति मिलती। एक बड़े स्कूल के अहाते में हजारों व्यक्तियों के बीच मैंने देखा, शेर भी साथ, कुत्ता भी साथ, और यहाँ तक कि कुत्ता उस शेर के साथ कलाबाजियां करता था। सैकड़ों व्यक्तियों में वैसे ही भेड़ बकरी की तरह बैठा था। भला कारण क्या? क्योंकि वह अपने आप को भूल गया था, वह अपने स्वभाव को भूल गया था। लाहौर में एक आदमी ने भी उस साधु को बुलाया। व्यापार चमके इसलिए ऐसा करते हैं।
रात को वहां घोड़ी देखकर शेर को अपना स्वरूप याद आ गया और लगा उपद्रव करने, और डर से घोड़ी नाचने लगी। फिर साधु ने ठीक किया, उसके भाव को मारा गया। वैसे चीता भी आ जाए तो कुत्ते भौंकते हैं और वह उठाए जाते हैं। शेर तो चीते से कहीं अधिक बलवान है। इस प्रकार माया में शेर की तरह मनुष्य भी भूल में पड़ा हुआ है। भक्ति मार्ग में इस भूल को दूर करके आत्मा को जागृत करना ही बड़ी बात है कि तू चैतन्य है, अवतरित वस्तु है। बाहर की बातों से मैं आपको बताता रहा हूं, तो मैं कह रहा था कि मन भी इसका पालने वाला है। वाद विवाद करने वालों का आत्मा नहीं जागता। जैसे नशा करने से बुद्धि मोहित होती है, वैसे ही सिमरन जप करना, साधना सत्संग में आना, ये मन को जगाने का कारण है। आत्मदेव के सिंहासन मस्तक को ये मन जागृत करता है। ऐसा हो जावे तो बड़ा प्रबल, नहीं तो मिट्टी का ढेर भी नहीं कहते हैं। ये जो नगरी है वह शरीर है। अब जिस नगरी का वर्णन हुआ, अमृत से घिरी नगरी को जो जानता है वह बहुत श्रेष्ठ है। अमर जीवन की यहाँ ही झलक होती है। जब समुद्र उत्पन्न हुआ तो देवताओं ने मंथन किया तो उसमें मोती निकले और फिर अमृत। पहले तो जल की सूरत में था, लेकिन था तो मायामय ही। उसमें विष भी निकला और अमृत भी। अमृत असुरों से छीन कर पान करके सुर अमर हो गए। सृष्टि में रहने वाले इस माया में ही जीवन निकालते हैं, नहीं तो असुरों की तरह नशे में मतवाले बने रहते हैं। इसी जीवन से ज्ञान निकलता है, ये अपने आप को समझना और जानना चाहिए। महात्मा ने श्लोक बोलकर कहा, जैसे मूंज के फूले से आदमी एक एक तिनका अलग निकालता है, वैसे ही इस जीवन से आप माया को निकाल कर अपने को आत्मा समझना जानना। यह सत्संग का और धार्मिक कार्य का काम है। बहुत सुंदर है। यस, ये और कहीं नहीं इसकी चर्चा हो सकती। इसकी चर्चा केवल सत्संग में हो सकती है, केवल सत्संग में ही हो सकती है, और वहां पे ही हम इसको अभ्यास पे लाने का सोच सकते हैं, वरना वरना नहीं, वरना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम आज ही से श्री अमृतवाणी जी का यज्ञ, खुला यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पे अपनी अर्पण कर दीजिए। हम सब का सामूहिक होता है। 29 नवंबर को हम सभी मिलकर वहाँ उन गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करेंगे। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने अंग संग पावन राम नाम को माने। परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर राम नाम, केवल राम नाम, अंदर भी राम, बाहर भी राम, केवल राम, परम सत्य केवल राम।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।